नमस्कार एंड वेलकम बैक। बांग्लादेश का जो चिकन नेक है, मैं बांग्लादेश का चिकन नेक बोल रहा हूँ क्योंकि वो चिकन नेक के पास 75 अगर हम अपने फाइटर जेट्स को भेज रहे हैं। अजीत डोभाल जी बोलते हैं आपने एक मिस्टेक किया तो हम 22 किलोमीटर का चिकन नेक को 220 किलोमीटर कर देंगे। और वहां पर हो क्या रहा है, ये सारे के ऊपर मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। और हमारी जो आर्मी है उनका एक एनक्रिप्टेड क्रिप्टेड मैसेज उन्होंने डाल दिया अपने ट्विटर के ऊपर और फेसबुक के ऊपर, शैडोज एंड स्टील, नेक्स्ट वीक समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन। ये क्यों हो रहा है, क्यों करना पड़ा? और 75 इतने तो हमने त्रिशूल का जो हमारा ऑपरेशन था उसमें नहीं भेजे होंगे जितने हमने चिकन नेक के पास भेज दिए। ये क्यों हो रहा है? ये डेंजरस गेम जो बांग्लादेश खेल रहा है कि उसकी जो नजर है चिकन नेक के ऊपर है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये 22 किलोमीटर का एरिया इंदिरा गंदगी की गलती के कारण ये 22 किलोमीटर रह गया। ये 1971 में ही ये 200-300 किलोमीटर का हो सकता था, लेकिन जानबूझकर इसे छोड़ा रखा गया ताकि भारत को तंग किया जाए। कांग्रेस की शुरू से ये मंशा रही है। अब ये जो चिकन नेक का एरिया है ये कनेक्ट करता है नॉर्थ ईस्ट को भारत के साथ, और यहाँ पर 4.5 करोड़ लोग रहते हैं। यहाँ पर नजर किसकी है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, तीनों ने अब एक गठबंधन बना लिया कि किस तरह से इस एरिया को चोक करना है। लेकिन भारत ने भी अपना काउंटर प्लान बनाना शुरू कर दिया और ये शॉक करेगा आपको। पहली बार मैं भारत का इतना एग्रेसिव रूप देख रहा हूं। और ये 2002 का मोदी ये वापस आ रहा है। मुझे उसी मोदी की जरूरत है जिसके लिए 3 बार इनको हमने चूज किया। मुझे 2002 का मोदी वापस चाहिए, जहां पर भगा भगा कर मारा था। आज तक वो अपना सर उठाते नहीं है शर्म के मारे। वही एक कौम जिसे गजवा हिंद करना है। दोस्तों, पहले तो ये कनेक्ट करना पड़ेगा आपको सारे डॉट्स को कि हो क्या रहा है। ये बहुत नैरो पॉइंट है लेकिन इसके ऊपर बहुत ब्रॉड एक विजन है इन सारे कंट्रीज का। विजन क्या है कि इस देश के टुकड़े किए जाएं। कांग्रेस उनकी हेल्प कर रही है भारत के अंदर से और बाहर से। ये सारे जिहादी इकट्ठे हो गए हैं। अब तो हमास ने हमारे एयरपोर्ट्स को टेक ओवर करना शुरू कर दिया। इसके ऊपर मैंने डिटेल में कल वीडियो बनाया था। अब आता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो नेक्सस है वो कर क्या रहा है। आपको याद है कि जो बांग्लादेश का जो इंटरिम कह लीजिए या इनका जो पैराशूट से लैंड कराया हुआ मोहम्मद यूनिस है, उसने रिसेंटली पाकिस्तान के टॉप मिलिट्री ब्रास को बुलाया ढाका के अंदर। और जो मिर्जा था, जनरल मिर्जा, इसको वहां पर क्या किया गया? उसने पहले तो बोला कि हम स्ट्रेंथन करेंगे टाइस को, और उसके बाद उसको लेके जाया गया चिकन नेक के पास। वाई पाकिस्तानी जनरल इज बीइंग टेकन टू चिकन नेक? उसका रीजन है कि जब से यूनिस आया है उसने एक ही मुद्दा बनाया हुआ है कि भारत का नॉर्थ ईस्ट को काटना है। कभी चाइना को बोलता है आपका पूरा डायरेक्ट रूट बन जाएगा बांग्लादेश तक अगर आप नॉर्थ ईस्ट ले लेते हैं। आपको मैं सी का एक्सेस दे दूंगा अगर आप नॉर्थ ईस्ट ले लेते हैं। और चाइना की नजर हमेशा ही दूसरे कंट्रीज की जमीन के ऊपर रहती है। ये डिप्लोमेसी नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट है भारत का। और अब तो आपको याद होगा बांग्लादेश ने रिसेंटली एक ग्रेटर बांग्लादेश का मैप शेयर भी किया था। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। और तुर्की इन्वॉल्व था उस मैप को बनाने के लिए। और मुसलमानों की ये शुरू से मंशा रही है दूसरों की लड़कियां, औरतें और उनकी जमीन इनको कब्जा करना होता है, क्योंकि खुद ये कमाकर ये कुछ नहीं कर सकते, इनको मालूम है। अब आते हैं कि चाइना की गेम क्या है। पहली बात यह है कि चाइना ने एक नया एयर डिफेंस सिस्टम देना शुरू कर दिया बांग्लादेश को। और ये दिया कहां है? जो बेस बांग्लादेश के अंदर है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बिल्कुल बाजू में है, वहां पर उन्होंने ये एयर डिफेंस सिस्टम दिया है, जहां पर आपके अगर हमारे कोई लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट भी आएगा उसको भी ये ट्रैक कर सकता है। और इंडियन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बताती हैं कि वहां पर हैंगर्स, लार्ज हैंगर बनाए गए हैं जहां पर 10 से लेकर 12 फाइटर जेट्स को बिल्कुल छुपा के रखा जा सकता है। और ये बेस, ये हैंगर्स हैं, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। और जो मेजर जनरल है इनका सदीकी, वो अभी चाइनीज डेलीगेशन को लेकर भी गया था उस जगह पर। यानी कि चाइना एक ही चीज चाहता है कि हमारे चिकन नेक को ब्लॉक किया जाए, इसे काट दिया जाए, और काटने के लिए जो छुरी है वो बांग्लादेश बनेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, चाइना हमारे साथ युद्ध नहीं करेगा। वो बांग्लादेश को, पाकिस्तान को, इनको यूज करेगा। वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है तिब्बत के एरिया में। ऐसा नहीं है कि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन रहा, लेकिन वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज नहीं करेगा। वो हमारी एयर फोर्सेस को, हमारे डिफेंस फोर्सेस को डिवाइड करेगा ताकि हमारी नजर चाइना की तरफ भी रहे, पाकिस्तान की तरफ रहे और बांग्लादेश की तरफ रहे। जरूरत पड़े तो म्यांमार को भी एक्टिवेट कर दिया जाएगा।
दिस इज व्हाट चाइना वांट्स। जैसे हम पाकिस्तान को 4 जगह पर घेर रहे हैं, चाइना भी हमें 4 जगह पर घिरवाने की पूरी प्लानिंग में बैठा हुआ है। इसलिए भारत ने काउंटर स्ट्राइक क्या किया। अब ये मजे की बात है जिससे आपको गर्व होगा, हम भी कोई आराम से नहीं बैठे। 3 नई मिलिट्री गैरिसन्स हमने बना दिए हैं, पामूनी में, किशनगंज में, छोपरा में। वहां पर क्या कर रहे हैं हम लोग, हम फोर्टिफाई कर रहे हैं अपने चिकन नेक को, अपने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को। कई लोगों ने बोला सर हमारा तो कॉरिडोर ऑलरेडी बड़ा हो चुका है। किसी बेवकूफ ने ये बोला है कि हमारा चिकन नेक बड़ा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने के लिए है, क्योंकि आईएसआई से पैसे मिलते हैं ताकि आप आराम से बैठे रहो कि हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर 22 किलोमीटर से 60 किलोमीटर हो गया। कुछ नहीं हुआ है। इसलिए हमारा वहां पर डिफेंड करने के लिए इस कॉरिडोर को हमने ब्रह्मास्त्र कॉर्प्स है उसको भेजा है। ये लीथल एक वो है टीम जो हमारे सिलीगुड़ी को डिफेंड कर रही है। त्रिशक्ति जो कॉर्प्स है उसको भेज दिया गया है, राफेल्स हैं, ब्राह्मोस है, S-400 है, इस सबको वहां पर डिप्लॉय किया गया है। और भाई अगर आपका चिकन एग ब्रॉड हो गया होता तो आपको ये सारी चीजें करने की जरूरत क्या थी। क्या आप डॉट्स को जोड़ नहीं सकते सिर्फ इसलिए कि किसी ने आईएसआई से पैसे लेकर ये चीजें बनानी शुरू कर दी, आप बिलीव कर लेते हैं। मुझे हैरानी होती है कई बार हमारे एक्यूमेन की, हमारे लोगों की। अब उसके ऊपर इंडियन आर्मी ने ये टीजर, ये पोस्टर निकाला है, शैडोज एंड स्टील काउंटडाउन स्टार्ट्स। यानी कि उन्होंने बोल दिया वीकेंड के बाद, इसी वीकेंड, आज संडे है, इसके बाद समथिंग बिग विल हैपन। क्यों? क्योंकि 2 मेजर मिलिट्री एक्सरसाइजेस हमने करनी शुरू कर दी। एक मेगा एयर शो किया है गुवाहाटी में, नवंबर 9 से शुरू हो रहा है, और 75 एयरक्राफ्ट, सुकोइज, राफेल, तेजस, मिराज, ये सारे, इवन की अपाची हेलीकॉप्टर वहां पर भेजे गए हैं। दूसरा हम एक काम और कर रहे हैं, पूर्वी प्रचंड प्रहार। ये हमने ऑपरेशन शुरू कर दिया। अभी पाकिस्तान का खत्म नहीं किया, बांग्लादेश का शुरू कर दिया। यहां पर भी तीनों सर्विसेज वहां पर एक्सरसाइज करेंगी, अरुणाचल प्रदेश के उस एरियाज में जहां पर पहुंचना भी इम्पॉसिबल है। ये बिल्कुल पैरेलल चल रहा है ऑपरेशन त्रिशूल के साथ। त्रिशूल ने पाकिस्तान की त्रिशूल डाल दिया, अब बांग्लादेश का नंबर है। अब स्ट्रेटेजिक मैसेज क्या है, हम बड़ा सिंपल एक सिग्नल दे रहे हैं सबको, तुम्हारी नजर हमारे एक चिकन नेक के ऊपर है, ये रहा हमारा चिकन नेक, तो हमारी नजर जो है तुम्हारे 2 चिकन नेक के ऊपर है, क्योंकि बांग्लादेश के पास भी 2 चिकन नेक। अब मैप देखिए, मैप के अंदर 2 वनरेबल कॉरिडोर ऐसे हैं, रांगपुर का और चिटागोंग कॉक्स बाजार का, जो बिल्कुल ही बांग्लादेश को काट देता है। और हमारा ये चाकू हमने भी बना दिया कि इस तरह से हम इन दोनों कॉरिडोर्स को हम काटने वाले हैं। रांगपुर को हमारी प्लानिंग है कि हम असम के साथ जोड़ेंगे, चिटागोंग को मिजोरम से और त्रिपुरा से जोड़ेंगे। और अजीत डोभाल जी ने क्या बोला अभी, यू मेक वन रॉन्ग मूव, 22 किलोमीटर को मैं 220 किलोमीटर बड़ा कर दूंगा। और जो हमारा ईस्टर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल हैं आरसी तिवारी, उन्होंने भी बोल दिया कि ये जो 3 नए गैरिसन स्टेशन हैं इसको हम और बड़ा करने वाले हैं। मैसेज क्लियर है, आप हमें टच करेंगे, हम तुम्हें टच करने की बात है, तुम्हारे 2 चिकन नेक हम काट के फेंक देंगे। इसलिए हमने क्या किया, एक काम और किया है, अमेरिका को अपने पाले में लेने के लिए हमने 113 और तेजस फाइटर के इंजन जेट्स ऑर्डर कर दिए। मैंने पहले बोला था दिसंबर से पहले आपका एक एग्रीमेंट हो जाएगा HCL के साथ। आप देख लीजिए नवंबर आया है, अभी दिसंबर पहुंचा नहीं है, हमारा एग्रीमेंट हो गया। अब तो ये सिर्फ एग्रीमेंट किया है, 113 हमने लेने हैं, साथ में 80% जो इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है उसकी हमारी ऑलरेडी डील साइन हो चुकी है। और दिसंबर या जनवरी के बाद आप देखेंगे कि इसके इंजन हम भारत में बनाने शुरू कर देंगे ताकि स्पीड आए। साथ में हमने जो कामिकाजी ड्रोन्स होते हैं 1000 से ज्यादा, हमने उसका भी ऑर्डर कर दिया है। जितना पाकिस्तान का पूरे कंट्री का बजट है उससे ज्यादा के तो हमने हथियारों के ऑर्डर दे दिए। लेकिन आपके दिमाग में आएगा ये स्पेंडिंग इतनी तेज हमने क्यों कर दी। इसलिए नहीं कि हमने अपने कंट्री को डिफेंड करना है, 2 रीजन है। एक, अब हम डिफेंड नहीं करेंगे, अब हम अटैक करने के मूड में है। वी विल, जिसको बोलते हैं कि पुरानी गलतियां उसको रिप्लेस कर रहे हैं और जो हमारे चोक पॉइंट्स हैं उसको ठीक कर रहे हैं। दूसरा, अमेरिका को भी एक मैसेज दे दिया, तुम्हें ऑर्डर चाहिए, यू आर अ बिजनेसमैन, ये लो ऑर्डर 113 जेट्स के, और जो अब हम पाकिस्तान या बांग्लादेश के साथ करेंगे तुम बीच में इंटरफीयर नहीं करोगे।
साथ में हमने क्या कर दिया, फिलीपींस को हमने जो ब्रह्मोस भेजे थे उनको बोल दिया कि अगर हमारा बांग्लादेश के साथ कुछ भी होता है युद्ध, यू विल ऑल्सो हेल्प अस फ्रॉम योर बॉर्डर। और वो फिलीपींस का जो बॉर्डर है वो बांग्लादेश से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। हमने अपनी S-400 की जो बैटरीज हैं उनको भी पोजीशन कर दिया असम के अंदर, सिर्फ इसलिए कि अब हम छोड़ने वाले नहीं हैं। ये हर रोज रोज की जो बदतमीजी है, कभी पाकिस्तान की तरफ से और कभी बांग्लादेश की तरफ से, इसको परमानेंटली ठीक करना है। एक काम और है, आप देखिए हमने क्या किया, पाकिस्तान को हमने पहले तो अंदर से बिल्कुल खत्म किया है। मैं बोल रहा हूं हमने, और ये स्ट्रेटेजिक मूव है। खैबर पख्तूनख्वा का जो चीफ मिनिस्टर है अब उसने बोलना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान का जो पंजाबी एरिया है या उनकी आर्मी है वो पश्तून को और कुत्तों की तरह मारती है। अब हमें इनसे फ्रीडम चाहिए। अब तो खैबर पख्तूनख्वा वाले ये पठान वो होते हैं जो छोड़ते नहीं जब किसी के पीछे पड़ जाए। इसलिए इमरान खान ने भी जेल से बैठकर बोलना शुरू कर दिया कि आसिम मुनीर पाकिस्तान को बेच रहा है, और उसने बोल दिया टीटीपी को एक्टिवेट हो जाओ। यानी कि इनका अपना एक्स प्रधानमंत्री जिसने भारतीयों से पैसे लेकर हमें प्रॉमिस किया था पाकिस्तान के टुकड़े करेगा, वो वही काम कर रहा है जिसके लिए उसने पैसे खाए थे। और दूसरी तरफ श्रीलंका है, उसने बोलना शुरू कर दिया हमें कि वी आर रेडी टू जॉइन हैंड्स विद यू। हम जीपीएस सिस्टम से बाहर निकलना चाहते हैं, आप हमें अपना नाविक सिस्टम दे दीजिए एंड वी आर रेडी टू वर्क टुगेदर विद यू। दोस्तों ये सारा कुछ अभी हो रहा था, साथ में अमेरिका से एक CIA की रिपोर्ट आती है कि इजराइल ने इंदिरा गांधी को बोला था कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं इनको बनने से पहले तुम डिस्ट्रॉय कर दो। इंदिरा गांधी को बताया गया, लेकिन उसने, प्रिय पाकिस्तान कांग्रेस वाले उसको डिस्ट्रॉय कर दे, ऐसा हो नहीं सकता, और वो डर के मारे पीछे हट गई। ये रिपोर्ट जो आती है इस टाइम पर, उसके बाद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर एंड अजीत डोभाल वो रिस्पॉन्ड करते हैं कि अब हम दोबारा से ये गलती नहीं करेंगे, बांग्लादेश के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी। इसलिए जो मोहम्मद यूनुस सोच रहा है कि वो ग्रेटर बांग्लादेश बना लेगा, रात को सपने ले रहा है, वो एक्चुअली अपनी कबर खोद रहा है। और इस बार कबर, जैसे हमारे योगी जी बोलते हैं, ये उग्रवादी हैं, इनको गोली मारकर जलाकर नाले में फेंक देना चाहिए। इनको दफनाने से आप धरती भी गंदी करेंगे, क्योंकि आपने बोला उग्रवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो कोई बात नहीं, आपको जलाकर नाले में फेंकेंगे। ये काम अब भारत ने करना शुरू कर दिया ओपनली। अब तो जो शेख हसीना है उसने भी बोल दिया कि यूनुस जो कर रहा है बांग्लादेश के लिए, इसको नर्क में भेज रहा हो। बांग्लादेश के लोगों को अभी दिख नहीं रहा कि बांग्लादेश का जो प्रधानमंत्री है, प्रेसिडेंट है, वो कर क्या रहा है, लेकिन दिखेगा, क्योंकि हमने ही बांग्लादेश को डिफेंड किया था 1971 में। दोबारा ये गलती नहीं करेंगे, और ये बार बार हमें उकसाने की जो कोशिश कर रहे हैं हमारी पीठ पे, हमने इनको रिलीज कराया, ये हमारे ही पीठ पे छुरा घोंप रहे हैं। अब हम छुरा घोंपेंगे, और छुरा तो हमने दो दो निकाल लिए। इसलिए दो एक्सरसाइजेस हो रही हैं, एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास और दूसरी साउथ के पास। छोड़ने वाले नहीं है इस बार, ये राइटिंग ऑन द वॉल है, और हर मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा है। हमारे जो लोग, कभी पाकिस्तान पकड़ लेता है, कभी बांग्लादेश पकड़ लेता है, उनको छुड़ाने के लिए अब हमने मुहिम बंद कर दी। अब पाकिस्तान के जितने भी लोग भारत में रह रहे हैं या बांग्लादेशी हैं, उनको पकड़ के बाहर निकाला जा रहा है। आप सोच के देखिए कि जितने भी लोग अब भारत के अंदर पकड़े जा रहे हैं, उनको हम ये नहीं बोल रहे कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, पकड़ के बांग्लादेश के बॉर्डर के उस पार हम फेंक रहे हैं। और वो क्या बोल रहे हैं, हमें अपना गंद वापस नहीं चाहिए। ये बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों की लैंग्वेज है अपने लोगों के लिए। लेकिन हमने भी काउंटडाउन को स्टार्ट कर दिया। बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, इनको लगता था कि भारत की वीकनेस है ये चिकन कॉरिडोर। इनको ये नहीं पता कि हमने उसको किले की तरफ कन्वर्ट कर लिया है, पहली बात ये। और उस किले के पीछे पूरी की पूरी आर्मी को हम एक्सपैंड करते जा रहे हैं। चिकन नेक को ये चोक नहीं कर सकते दोस्तों, ये वाइडन होगा, ये 22 किलोमीटर से 220 होगा, क्योंकि अजीत डोभाल ने बोला है। और ये हमें थ्रेट करने की कोशिश करते हैं, पॉसिबल नहीं है। जो जियोपॉलिटिकल और जियोग्राफिकल गलतियां इंदिरा गांधी ने करी थी 1971 में जानबूझकर, इसको अब ठीक करने का टाइम आ गया। और ये 75 जो हमने अपने फाइटर जेट्स भेजे हैं, अपनी इंस्टॉलेशंस करी हैं, हमने जो अपने आर्मी की जो घातक हमारी रेजिमेंट्स हैं उनको अगर भेजा है, इसका मतलब है कि हमने अब मन बना लिया कि अब हम गलतियों को बार बार सहन नहीं करेंगे। कभी पाकिस्तान आंखें दिखाए, कभी चाइना और कभी बांग्लादेश। अब
इस गेम में पढ़ने वाले नहीं है. नाउ वी आर गोइंग टू मेक देम रियलाइज व्हाट वी आर और हमारी पावर क्या है. और हमारे विश्वा जी वो तो हर रोज बोलते हैं हिस्ट्री की गलतियां ठीक करने के लिए आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों ठीक करनी पड़ेंगी और वक्त आ चुका है. थैंक यू. जय हिंद एंड वंदे मातरम.